हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स, जूनियर्स और जो भी सब्सक्राइबर्स ने बोल रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, तो इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे क्या तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहले पेपर स्कीम तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। टोटल क्या होता है, देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, रिटर्न कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 224। रिटर्न जो 200 नंबर का है उसके लिए 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। यहाँ पर पेपर 1 में सब्जेक्ट आता है आपका, यानी हम बात करें तो फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड। और यहाँ पर थर्ड पेपर जो होता है वो राजस्थान जीके का पेपर होता है। ओके, ये होता है 75 मार्क्स का, ये 75 मार्क्स का, और ये होता है 50। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स का रिटर्न और फिर इंटरव्यू। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए स्टार्ट कैसे करना है। सिलेबस उठाओ। ठीक है, सिलेबस को पूरा अच्छे से देख लो, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ओके, उसके बाद में प्रीवियस ईयर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रखे हैं क्वेश्चंस, उनको देखो, एक बार एनालिसिस करो। ठीक है, खुद एक बार देखोगे तो पता पड़ेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। यहाँ पर देखो, जो 2014 वाली वैकेंसी थी और अभी जो 2020 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, इनमें बहुत डिफरेंस है। ऑब्वियसली होगा, 6 साल का, 5-6 साल का जब गैप आ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि पेपर पैटर्न जो है, पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि पहले इजी क्वेश्चन आते थे, अब टफ आते तो नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं ना कि अब तो पेपर काफ़ी टफ आने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं, टाइम के साथ में चीज़ें चेंज होगी ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सिलेबस के लिए जैसे मान लो एक पार्ट है आपका मैकेनिक्स का। ठीक है, सारे अलग अलग अपने पास में सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिक्स उठाई, उसके जितने भी पॉइंट सिलेबस में हैं उनको एक बार कवर करो। अब पढ़ना कहाँ से है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे मैंने जो पढ़ा था, मैं अपनी ओर से बता रही हूँ। हमने क्या किया था, CBH की बुक्स आती हैं BSc के लिए। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से का मतलब है कि यहाँ के सॉल्व एग्जाम्पल्स करो और पूरे पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया, इनको आपको इन डेप्थ स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी अपना सिलेबस है उसमें से मेन तो BSc वाला पार्ट ही है, थोड़ा बहुत MSc का पार्ट है जो कि नेट वाले से भी कवर हो जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CBH की बुक हमारे चलती है और एक वो दूसरा कोई भी पब्लिकेशन है तो आप देख सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है कि जो आप पढ़ते आए हो वैसे उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो CBH की बुक से जैसे, तो उनको इन डेप्थ पूरा अच्छे से स्टडी कर लो। जो भी आपको लगता है कि इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है उनको हाईलाइट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ना। आप सोचो, एक बार आपने पूरी बुक फिनिश कर ली, उसके लिए आपको लगभग 6-7 दिन लगेंगे ना पूरी पढ़ने के अंदर, पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप एक ही चीज़ करोगे और बाकी भी हम लोग करते रहते हैं ना। तो उस हिसाब से क्या है कि टाइम तो लगेगा 6-7 दिन, पर उसको आप लोग को ढंग से करता जाना है। वापस सेकंड बार जब आप उसको रिवाइज करने लगो तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास में शॉर्ट नोट्स नहीं और वापस पूरी बुक, क्योंकि पूरी बुक वापस आप एंड टाइम में नहीं पढ़ पाओगे। और जितनी बार रिवाइज करोगे ना, उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेगी और सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। जैसे आपने मैकेनिक्स की CBH की बुक खोली, उसमें से आपने पहले देख लिया कौन कौन से टॉपिक्स है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक ही पढ़नी है, जो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स पढ़ लो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट कर लो, ऐसा लगे कि ये फॉर्मूलाज और इनको शॉर्ट नोट्स में लिखने की ज़रूरत है, उनको शॉर्ट नोट्स में लिख दो। ठीक है, साथ में सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब जैसे एक ये मैकेनिक्स निपट गई, ऐसे बाकी जो भी दूसरे पेपर है उनको आप BSc के लिए CBH से कवर कर लो। उसके बाद जो हायर लेवल के टॉपिक्स हैं, जो MSc से रिलेटेड है या फिर इस टाइप के हैं, तो उनको आप स्टडी करो। जो भी आप बुक्स पढ़ते आ रहे हो हर सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मोस्टली क्या है, सब लोगों ने नेट तो क्वालिफाई की है, नेट नहीं किया तो सेट क्या होगा। ठीक है, तो नेट करते टाइम आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और नहीं भी बनाए हैं तो नेट के नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
एक बार रिवाइज का मतलब ढंग से पढ़ना ही है, जैसे बीएससी की बुक्स पढ़ोगे वैसे नेट के नोट्स भी पूरे कवर करने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आपका सब्जेक्ट यहीं से स्ट्रांग हुआ होगा। जब हम नेट करते तो लगभग पूरी फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो वो चीज़ ज़रूरी है कि एक बार आप नेट के जो अपने नोट्स हैं उनको कवर कर लो। किसी ने कोचिंग की होगी तो कोचिंग के नोट्स होंगे, नहीं की होगी तो सेल्फ जो भी आपने मैटर बना रखा है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो क्या करना है, बीएससी की बुक्स जो होती हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। एमएससी और जो हायर लेवल के है टॉपिक उनको गूगल कर लो, ठीक है। अगर आपके पास मैटर अवेलेबल है तो बहुत सही बात है, लेकिन होगा कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके आपके पास में मैटर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक में से मैटर कवर कर लो। सिलेबस आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। अब नेट के जैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते, नेट में करते हैं ना कि चलो ये वाला ईडी मुझे टफ लग रही है तो मैं ईडी छोड़ देती हूँ, या फिर मुझे ये पेपर ये पोर्शन टफ लग रहा है तो मैं वो पोर्शन छोड़ देता हूँ। वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर वैसा वाला नहीं है ना कि आप सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे हो, ये गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी सीधा ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लास्ट टाइम 35 सीट्स थी जब मैंने किया था, अब 60 सीट्स है, तो सीट्स तो बढ़ गई ऑब्वियस ही बात है, लेकिन कॉम्पिटिशन तो हमेशा अच्छा ही होता है इस चीज़ में। तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है। अगर कोई पॉइंट कम समझ में आता है, उससे हायर लेवल की चीज़ें नहीं हो रही है तो बेसिक करो, लेकिन एक बार के लिए पूरा सिलेबस देखना ही है, ठीक है। उसके बाद में ये कि एक बार आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली सीबीएसई की बुक से, जो भी बीएससी के लिए आप पढ़ते हो उससे, एमएससी के कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 11-12 की बुक्स में भी मिलेंगे, है ना। तो वो सिलेबस देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपने सारी थ्योरी कवर कर ली, यहाँ से बीएससी से सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तभी सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम चलेगा नहीं। उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला बीएससी के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो। इसके अलावा क्या करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है ना, गेट का लेवल उतना हाई नहीं आता है फिजिक्स के केस में। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आपको 2000 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, ठीक है, सारे को करना है। और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना उसको सिर्फ एक बार नहीं करना है, मिनिमम 2-3 बार तो करना ही है, और लास्ट में रिवीजन जरूरी है ना। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अगर आप चाहो तो नेट के जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो करनी है, IIT JEM के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें वो बता रही हूँ मैं। गेट के ये करोगे, इनसे आपको काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेट में इजी क्वेश्चंस कर सकते हो। बीएससी के सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने ही है। इसके साथ में IIT JEM के जो भी अपने हैं वो सारे जितने भी आप पेपर्स अरेंज कर सकते हो, गूगल पे सब मिल जाता है ना, इधर उधर मैटर के लिए ज़्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो IIT JEM के क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अपने आ चुके हैं, किस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, सेट में, ठीक है। सेट भी हो चुका है, पुराना वाला हुआ था, अभी तो लेटेस्ट वाले भी हो चुका है, उससे क्वेश्चंस। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं, तो मान लो ये वाली चीज़ें आपको 5-6 बार करनी ही है। राजस्थान में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो चुका है जितनी बार, वो सारा। सेट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखो, कॉलेज एजुकेशन वाला और टेक्निकल एजुकेशन वाला, दोनों के पेपर करने हैं। जितने पेपर सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही आप एग्जाम में स्पीड से कवर कर पाओगे, एक्यूरेसी से कवर कर पाओगे और कॉन्फिडेंस से कर पाओगे वहाँ पे चीज़ें, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉलेज एजुकेशन वाला, टेक्निकल एजुकेशन वाला, सेट के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है, एक बार अपने राजस्थान के लिए तो ये सब करना ही है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं, गुजरात वगैरह या जो भी स्टेट्स है जहाँ पर भी ये एग्ज़ाम होते हैं, ये सब जगह, ठीक है, तो वहाँ के अपने आसपास के स्टेट के जो भी आपको पेपर आसानी से अरेंज हो जाते हैं, उनके सेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी लिख लो, ठीक है, अदर स्टेट्स के। फिर भी अगर आपको लगे कि इन सब को करने के बाद में भी आपके पास में टाइम बच रहा है, वैसे तो 3 महीने है ना, हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, पर वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। बाद में हो जाए तो आपकी किस्मत, रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ के भरोसे मत रहो। आपके पास में 3 महीने है ना, तो 2 मंथ के अंदर आपको सिलेबस पूरा कवर कर लेना है अच्छे से, और 1 महीना जो है ना लास्ट का, वो सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन यही सब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी अदर स्टेट क्वेश्चन करो। उसके बाद अगर आपको लगता है टाइम है तो MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, RU वगैरह का, इनका करना है। इसमें प्रेफरेंस देखो क्या रखनी है आपको, थ्योरी करोगे उसके साथ में BSc के सॉल्व एग्जाम्पल्स और वो चीज़ें तो करनी ही है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले करना गेट के क्वेश्चंस,
ठीक है। ये वाले तो आप पहले एक बार देख चुके हो, है ना, ऐसा नहीं सबसे पहले सिलेबस देख के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा तो उसमें आपको यही सारी चीज़ें देखनी है। गेट की क्वेश्चंस करो, ये तीनों चीज़ें करो, अपने स्टेट की, राजस्थान की, साथ में IIT JEM भी क्वेश्चन करो। उसके बाद में अदर स्टेट के जो भी ये पेपर है उनको आपको सॉल्व करना है। अब ये पेपर करने का मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, हर एक क्वेश्चन आपके हाथ से 4-5 बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। और जब आप पेपर अटेंड कर रहे होते हो तो बहुत कम, मतलब टाइम ऑब्वियस सी बात है कि कम मिलेगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान लो 7-8 क्वेश्चन भी ऐसा आ गए या 5-6 क्वेश्चन आ गए जो रिपीट हो रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़े, चाहे वो गेट में आए हुए हो, चाहे पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर सेट किसी में भी आए हुए हो। अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपने उसको बहुत बार किया है तो आपको उसका सीधा आंसर याद है, तो उस टाइम पे आपको सीधा उसको टिक करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उन लोगों से लीड ले ली जिन्होंने उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी या फिर क्वेश्चन नहीं कर रखे थे, ठीक है। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आप कैसे पेपर कवर करते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर जैसे आपने सीधा उसका टिक कर दिया तो आपको टाइम मिल गया दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कि नए क्वेश्चंस हैं। तो इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है वो 2-3 बार मिनिमम हो जाना चाहिए, रिवीजन आपका बहुत बार हो जाना चाहिए, जितनी भी बार कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने बता दिया। अब जैसे सब लोग पूछते हैं मैटर का क्या है, तो यार देखो BSc वाला मैटर है ना जो आपने पढ़ रखा है, 3 महीने में आप क्या ही नया पढ़ लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो BSc का जो मैटर आपने BSc में तो पढ़ा होगा ना, तो उसको आप आसानी से वापस कर सकते हो, बहुत साल हो गए लेकिन कर सकते हो ना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया होगा या फिर फर्स्ट ग्रेड का दिया होगा, तो वो इन सब चीज़ों के टच में ही है ना। आपको सिर्फ एक बार सिलेबस देखना है, सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर करना है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना। शॉर्ट नोट्स बनाने मस्त है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ के पूरा कवर करो, थ्योरी पूरी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए ताकि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। शॉर्ट नोट जरूरी है ताकि एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर सको ज़्यादा से ज़्यादा बार और चीज़ें आपके माइंड में रह जाए। नहीं तो क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला आएगा उसके अंदर हमको पावर याद नहीं होती, पावर 2 थी, 3 थी, रूट था, नहीं था, और फिर वो आते हुए भी पूरा फॉर्मूला आता था, कोई छोटी चीज़ आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो माइंड में और वो गया ना। तो उस चीज़ का आपको पहले से ही ध्यान में रखना कि अच्छी खासा रिवीजन होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता पड़े कि क्वेश्चन करना कैसे फास्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए ना। अगर आप किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, और स्पीड ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी से कवर कर पाओगे तभी सेलेक्ट हो पाओगे, है ना। नेट के नोट्स को रिवाइज करना भी मत भूलना, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना था, BSc की बुक्स पढ़नी है, उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, नेट के नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है, और सिलेबस एक बार के लिए पूरा ढंग से कंप्लीट करना है। जो भी चीज़ें लिखी इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही है, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स का था। अब मैं उन पॉइंट्स पे बात कर लेती हूँ जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं एक्चुअली वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरे को इंडिविजुअली बार बार नहीं बताना पड़े, है ना। तो देखो, एक जो क्वेश्चन बेसिक आ रहा है कि इंटरव्यू से डर लगता है। यार अभी रिटर्न हो गया क्या जो इंटरव्यू से डर लगता है, मतलब आप ये सोच के पहले से ही हार मान लो कि इंटरव्यू से डर लगता है, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, 24 नंबर का। रिटर्न कितने नंबर का है, 200 नंबर का। आप रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर कर लो ना कि इंटरव्यू के मार्क्स के लिए आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप रिटर्न अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंटरव्यू को फेस कर सको, है ना। चीज़ें आपको पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए अभी इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि रिटर्न आप कैसा अटेंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी ओर से फुल स्कोर करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंटरव्यू वाली चीज़ के डर को अभी दिमाग से निकाल लो, इस बारे में सोचने का कोई सेंस नहीं अभी। फोकस आपका यहाँ होना चाहिए कि यहाँ 200 नंबर में से हमको कैसे जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैंने बता दिया। राजस्थान जी के आप इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से कवर करना है। ऐसा नहीं करना है कि सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया और राजस्थान जी के में तो मान लिया कि साइंस वाले बच्चों को वैसे जी के काम आता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग फर्स्ट बार भी पढ़ रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे जो बहुत बार भी पढ़ चुके हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके में भी अपनी ओर से बेस्ट देना है। आप किसी भी पॉइंट को ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप किसी भी पॉइंट को ये नहीं रख सकती कि मैं ये पॉइंट कम कवर कर लूँ या ये पॉइंट ज़्यादा कवर कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी तभी आप सेलेक्ट हो सके हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राजस्थान जी के कभी नहीं पढ़ी है या फिर है ना प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत कम पढ़ लेंगे, नहीं। आपको अपनी ओर से इसको भी इसका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें होती है जैसे कि हम लोग हिस्ट्री वगैरह के अंदर ज़्यादा कवर नहीं हो पाती है ना, तो लेकिन ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन अटेंड करना आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताओ, वो सारी चीज़ें। तो राजस्थान जीके की कैसे तैयारी करनी है उसके लिए तो आपको वैसे भी बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे,
और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, जो भी डाउट होगा मैं बता दूँगी। इस बार मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आप लोग को ये बता सकूँ कि कंटेंट के लिए आपको पढ़ना क्या है, कवर कैसे करनी चीज़ें, मतलब चीज़ें करनी क्या क्या है। ओके, तो जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने 2-3 बार एक एक लाइन बोल के आपको सारी चीज़ें बता दी है। आई होप अब तैयारी ढंग से शुरू कर पाओगे आप लोग। और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, कोई और चीज़ हो जो आपके माइंड में आ रही हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, चाहो तो, है ना।